हेलो बच्चों, समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है। तो लास्ट के लेक्चर में अपन ने देखा डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर, और उसके बाद देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। तो आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसके अंदर 3 रूल पढ़ेंगे अपन, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, और सेकंड रूल रहेगा आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और जो थर्ड रूल रहेगा आपका वो रहेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आया एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर क्या है? सपोज करो आपके पास वेक्टर ए है, इसको बोला वेक्टर ए, और वेक्टर बी आपके पास ये है वेक्टर बी। डन। तो इसमें क्या करेंगे, वेक्टर ए का जो टर्मिनल पॉइंट है और ये वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट, एडिशन के लिए दोनों को सेम बनाएंगे। कैसे? यहां पर ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है। तो वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट इसके टर्मिनल पॉइंट पर रख दिया, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी। अब जो ये वेक्टर आएगा, ये वेक्टर सम वेक्टर को डिनोट करेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। डन है। इसमें आगे देखते हैं। जैसे सपोज करो ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, मान लो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। आपको इसमें निकालना है एसी वेक्टर, आपको इसमें निकालना है एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए से लेके सी पर गए, ए से लेके सी पर गए, यानी कि एसी वेक्टर ये हो जाएगा आपका ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए से लेके बी पर गए ए बी वेक्टर, फिर बी से लेके सी पर गए, फिर आएगा आपका बी सी वेक्टर। ठीक है। तो ए बी वेक्टर आपके पास है वेक्टर ए, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस। अब यहां पर जो सी बी वेक्टर है, सी बी वेक्टर है आपके पास, ये है बेटा बी वेक्टर। ये क्या है आपके पास? बी वेक्टर। अपने को चाहिए बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर क्या होगा? इसके अपोजिट जा रहे हैं, वेक्टर बी के अपोजिट जाएंगे तो अपन एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि वेक्टर बी से पहले क्या लिख लेंगे अपन? माइनस। तो ये हो जाएगा बी सी वेक्टर हो जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर। तो इसको यहां पर पुट करो, ये हो गया आपका माइनस बी वेक्टर। तो फाइनली ए सी वेक्टर आपके पास आ गया ए माइनस बी वेक्टर। डन। आगे देखते हैं इसमें। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, ये मान लो ए वेक्टर दे रखा आपको और ये दे रखा बी वेक्टर, ये हो गया ए बी सी। आपको अगेन ए सी वेक्टर निकालना है, आपको ए सी वेक्टर निकालना है। तो ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए सी वेक्टर ए से लेके सी पर गए, ऐसे भी जा सकते हैं, ए से बी फिर बी से सी, तो ए से बी यानी कि ए बी वेक्टर प्लस फिर बी से लेके सी यानी कि बी सी वेक्टर। अब बेटा यहां पर जो बी ए वेक्टर है, बी ए वेक्टर आपको गिवन है, बी ए वेक्टर ये है आपका ए वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? ए बी वेक्टर हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ए वेक्टर, माइनस ऑफ ए वेक्टर। बी सी वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर हो गया आपका माइनस ए वेक्टर, और जो बी सी वेक्टर आएगा, बी सी वेक्टर आएगा आपका बी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर फाइनली कितना हो गया आपके पास? बी माइनस ए वेक्टर। डन। तो ये था आपका एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। इसके आगे चलते हैं। ओके, तो इससे नेक्स्ट आया आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं द सम ऑफ ऑल वेक्टर, द सम ऑफ ऑल वेक्टर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज इक्वल टू 0। कैसे? जैसे मान लो ये कोई पॉलीगन ले लिया मैंने, सपोज करो इसको बोल दिया ए बी सी डी ई। ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था, और ये आपका सी वेक्टर था, और ये मान लो आपका ये डी वेक्टर था,
और ये आपका ई वेक्टर था। यहां पर क्या होगा, यदि मैं ए से स्टार्ट करूं, ए से लेके ए पर ही एंड करूं, यानी कि जो ए वेक्टर आएगा, ए वेक्टर अपना आएगा जीरो वेक्टर। ए वेक्टर कैसे आएगा, जीरो वेक्टर। तो ए यानी कि ए से लेके बी पर गए, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी वेक्टर प्लस, फिर बी से लेके सी पर गए बी सी वेक्टर प्लस, फिर सी से लेके डी पर गए सी डी वेक्टर प्लस, फिर डी से लेके ई पर गए, फिर आएगा ये आपका डी ई वेक्टर, फिर नेक्स्ट आएगा ई से लेके ए पर आए ई ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ओके, तो ए बी वेक्टर हो गया अपने पास ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या हो गया, बी सी वेक्टर हो गया अपने पास बी वेक्टर, और जो सी डी वेक्टर आएगा सी डी वेक्टर होगा अपने पास सी वेक्टर, और ये होगा डी वेक्टर, और ये आएगा अपने पास ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या बोलते हैं, द सम ऑफ ऑल वेक्टर, द सम ऑफ ऑल वेक्टर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज जीरो वेक्टर। डन। तो यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर, ये इस ऑर्डर में लिए थे अपन ने, तो इनका सबका सम कितना आ गया, जीरो वेक्टर आ गया। डन है। इसके बाद में देखते हैं, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ओके, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी डी ई एफ और ये जी पॉइंट है। मेरे को निकालना है ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर मेरे को गिवन है ए वेक्टर, ये आप मेरे को गिवन है बी वेक्टर, ये मेरे को गिवन है सी वेक्टर, और ये मेरे को गिवन है डी वेक्टर, और ये गिवन है ई वेक्टर, और ये मान लो एफ वेक्टर। मेरे को इसमें निकालना है ए जी वेक्टर, मेरे को क्या निकालना है इसमें, ए जी वेक्टर। चलो बताओ कैसे निकालेंगे, ए जी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। चलो इसमें देखते हैं, देखो ए से लेके जी पर जाना है, ए से लेके जी पर गए, ऐसे भी जा सकते हैं। तो ए से लेके बी पर गए, ए जी वेक्टर कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं अपन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ जी वेक्टर। डन यहां तक। जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर आपको गिवन है ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर गिवन है, देखो सी बी वेक्टर है अपने पास बी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर गिवन है सी वेक्टर, और जो डी ई वेक्टर है, डी ई वेक्टर अपने पास गिवन है डी वेक्टर प्लस आगे देखते हैं ई एफ वेक्टर ई एफ। ओके, जो एफ ई वेक्टर है ये अपने पास है ई वेक्टर, तो ई एफ वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस का ई वेक्टर, माइनस ऑफ ई वेक्टर। ऐसे ही एफ जी वेक्टर कितना है अपने पास, एफ जी वेक्टर अपने पास है एफ वेक्टर। ओके, तो फाइनली जो अपना आंसर आया ए जी वेक्टर, ए जी वेक्टर, ये अपना आंसर आएगा ए माइनस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। ये अपना था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अच्छा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट एबीसीडी इज ए स्क्वायर हु सेंटर इज ओ। एबीसीडी आपके पास कोई स्क्वायर है, सपोज करो ये एबीसीडी कोई स्क्वायर है, ए बी सी और ये हो गया आपका डी विथ सेंटर ओ, और इसका सेंटर क्या है, ओ है। द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस ए बी ए सी ए डी, ए बी, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा
रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आएगा इन तीनों का सम, यानी कि ए बी वेक्टर प्लस यह आएगा ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। अब इसमें ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो। अच्छा, मान लो वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, और सी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर सी, और डी का पोजीशन वेक्टर है, मान लो ये है आपका वेक्टर डी। उससे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो ये आपके पास P और Q दो पॉइंट है बेटा। मान लो P का पोजीशन वेक्टर दे रखा आपको वेक्टर A, और Q का पोजीशन वेक्टर दे रखा वेक्टर B। इसमें PQ वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसमें PQ वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो PQ वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है अपने पास। PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी कि ये हो जाएगा बेटा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो यहां पर P और Q दो पॉइंट थे, अपने को PQ वेक्टर चाहिए, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना गिवन था आपको, B वेक्टर, और P का पोजीशन वेक्टर आपको कितना गिवन था, A वेक्टर। इसमें आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहां पर आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही ये ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही ये क्या आएगा, एडी वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डन, यस। तो बी का पोजीशन वेक्टर आपके पास कितना है, बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस ये होगा आपके पास डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगेन देखो यहां पर ये कितना हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी, तो बी प्लस सी प्लस डी माइनस 3a वेक्टर, ये हो गया यहां पर आपके पास। अब इसमें आप देखो ये हो गया आपके पास वेक्टर ए और ये होगा आपका वेक्टर सी। ऐसे ही ये आपका हो जाएगा वेक्टर डी और ये होगा आपके पास वेक्टर बी। तो यहां पर क्या होगा, जो ए वेक्टर आएगा माइनस ऑफ सी वेक्टर, ऐसे ही जो आपका बी वेक्टर आएगा माइनस ऑफ डी वेक्टर। अगेन तो बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, बी वेक्टर की जगह लिख सकता हूं माइनस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस 3a वेक्टर। अब क्या होगा देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस ए माइनस 3a, ये हो गया आपका माइनस ऑफ 4a वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब क्या था अपना, ये फाइनल आया माइनस 4a वेक्टर, माइनस 4a वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब है -4, ये हो गया ए वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये हो गया आपका ओ ए वेक्टर। ऑप्शन में है क्या ऐसा, नहीं, ऑप्शन में है 4a वेक्टर, 4OA वेक्टर। तो यहां पर ये हो जाएगा 4, अच्छा इसको पलट के लिख देंगे तो ये आएगा आपका AO वेक्टर। तो आपका आंसर कितना हो गया इसमें 4O, सॉरी ये आएगा आपका 9, ये आएगा 4AO वेक्टर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इनमें से। आपको निकालना था लेट ABCD स्क्वायर हु सेंटर इज O द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, तो इनका रिजल्टेंट निकल के कितना आया, ऑप्शन बी यानी कि 4AO वेक्टर। आगे चलते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ ABCD is a pentagon then the resultant of the forces AB, AE, BC, DC, ED and AC in terms of AC। चलो ये कोई पेंटागन है, मान लो ABCD कोई पेंटागन है,
ये मान लो ए बी सी डी ई, ये आपका पेंटागन है, ए बी सी डी कोई पेंटागन हो गया। रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर मान लो वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, और सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी, और डी का पोजीशन वेक्टर मान लो वेक्टर डी, और ई का पोजीशन वेक्टर मान लो वेक्टर ई। अब रिजल्टेंट कितना आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा आपका, ए बी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस नेक्स्ट है आपका बी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ये आ गया। इसमें ए बी वेक्टर देखो, ए बी वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं बी माइनस ए वेक्टर प्लस ये क्या हो जाएगा ई माइनस ए वेक्टर प्लस जो बी सी वेक्टर आएगा ये आएगा सी माइनस बी वेक्टर, और ये कितना आएगा डी सी जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यानी कि ये आएगा आपका सी माइनस डी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर कितना होगा डी माइनस ई वेक्टर। ऐसे ही जो ए सी वेक्टर आएगा ये होगा आपका सी माइनस ए वेक्टर। इसमें देखो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, इसमें आपका ई से ई कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस डी से डी कैंसिल हो गया, और कुछ बी से बी कैंसिल हो गया, तो अपना क्या बचा ए माइनस 3a बचा, सी और सी, ये बच गया अपना 3c वेक्टर माइनस 3a वेक्टर, इतना बचा। इसमें से पूरे में से 3 कॉमन ले लिया तो ये आएगा आपका बेटा c माइनस a वेक्टर। c के पोजीशन वेक्टर ऑफ c और a क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ a, तो यहां पर ये फाइनल कितना आ गया 3 टाइम्स ac वेक्टर, 3 टाइम्स ac वेक्टर। तो इसका आंसर आया अपने पास ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आया अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है इसको देखते हैं। जैसे मान लो एबीसीडी कोई एक पैरेललोग्राम है, सपोज करो आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें ले लिया इसको वेक्टर ए, इसमें इसको ले लिया वेक्टर ए, और ये हो गया आपका वेक्टर बी। ओके, तो यहां पर जो डायगोनल आएंगे, एक तो डायगोनल ये होगा आपका AC, एक डायगोनल होगा आपका BD। अब बेटा देखो ये B वेक्टर BC और AD ये दोनों पैरेलल होगी और इक्वल होगी, यानी कि ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे इक्वल वेक्टर। ये B वेक्टर है तो ये आपका कितना होगा, ये भी B वेक्टर होगा। सिमिलरली ये आपका आएगा A वेक्टर। तो मेरे को डायगोनल AC निकालना है इसमें, तो AC कैसे निकालूंगा मैं, AC वेक्टर। तो AC वेक्टर निकालने के लिए या तो इस रास्ते से चले जाओ या बेटा इस रास्ते से चले जाओ। सपोज करो इधर से गई तो ये कितना हो जाएगा AB वेक्टर प्लस ये आएगा BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो AB वेक्टर अपने पास गिवन है वेक्टर A और BC वेक्टर अपने पास गिवन है वेक्टर B। तो यहां पर जो डायगोनल AC वेक्टर है ये मिला अपने को A वेक्टर प्लस B वेक्टर। दूसरा डायगोनल देखते हैं BD वेक्टर, BD वेक्टर। तो B से लेके D पर गए, तो B से लेके D पर जाने पर या तो ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ। तो B से लेके D पर गए, सपोज करो ऐसे गए, तो ये हो गया आपका BA वेक्टर प्लस BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, AD वेक्टर। इसमें ध्यान से देखो जो AB वेक्टर है आपका वेक्टर A है, तो BA वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस A वेक्टर। डन। आगे जो AD वेक्टर आएगा, AD वेक्टर अपने पास कितना आएगा B वेक्टर, तो ये हो गया बेटा B माइनस A वेक्टर। तो अपन ने क्या देखा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो डायगोनल वेक्टर आएगा, एक तो दोनों मान लो वेक्टर A और वेक्टर B
दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर दे रखे, तो जो डायगोनल वेक्टर होगा एक तो दोनों का सम होगा और एक दोनों का डिफरेंस होगा। तो यहां पर जो AC वेक्टर आएगा ये इन दोनों वेक्टर का सम आएगा, और जो BD वेक्टर आएगा इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस आएगा, यानी कि B माइनस A वेक्टर आएगा। ये आपका था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आया आपका, यदि वेक्टर A आपका AB वेक्टर है और जो वेक्टर B है BC वेक्टर है, आर टू एडजेसेंट्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। कोई रेगुलर हेक्सागन है, मान लो कोई रेगुलर हेक्सागन है, ओके बेटा, ये मान लो रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF, ये कोई रेगुलर हेक्सागन है आपके पास। अच्छा, तो इसमें जो AB वेक्टर है, AB वेक्टर को बोला इसने कि ये A वेक्टर है, और जो BC वेक्टर है इसको बोला उसने कि ये आपका B वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है। तो आगे पूछ रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर्स, CD वेक्टर बताने, CD वेक्टर। तो CD वेक्टर क्या होगा? अच्छा, CD वेक्टर क्या होगा देखते हैं। ओके, तो यहां पर सपोज करो ये आपका O, जो भी है O मान लिया इसको। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, ये वाला OABC, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। इसमें जो डायगोनल है ये वाला डायगोनल, ये कितना आएगा? देखो B से लेके ऊपर गए, B से लेके ऊपर गए, यानी कि BO कितना आएगा? BA वेक्टर प्लस AO वेक्टर। अच्छा, ये B वेक्टर है तो ये भी आपका B वेक्टर आएगा। ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। ये दोनों कैसे वेक्टर होंगे? इक्वल वेक्टर हो गए। तो BA वेक्टर यानी कि ये हो गया आपका माइनस A वेक्टर। AB वेक्टर था आपका वेक्टर A, तो BA वेक्टर क्या हो गया? माइनस A वेक्टर। ऐसे ही AO वेक्टर, ये आपका है B वेक्टर। तो यहां पर फाइनली ये कितना आ गया? B माइनस A वेक्टर। तो यहां पर ये मेरे पास आ गया, ये वेक्टर आ गया मेरे पास B माइनस A वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों इक्वल है, तो यहां पर जो CD वेक्टर आएगा, अपने को पहले निकालना था CD वेक्टर, तो CD फाइनली कितना आया? B माइनस A वेक्टर। तो CD वेक्टर कितना आ जाएगा? CD वेक्टर ये आ जाएगा अपने पास B माइनस A वेक्टर। डन। इसके आगे देखते हैं DE वेक्टर। कौन सा वेक्टर? DE वेक्टर। DE वेक्टर कैसे आएगा? डायग्राम को देखते हैं। DE वेक्टर ये तो बड़ा सिंपल है। DE वेक्टर, ये वेक्टर A है तो ये कितना आएगा? माइनस ऑफ वेक्टर A, तो ये तो आ गया माइनस वेक्टर A। ओके, अब नेक्स्ट आया अपना EF वेक्टर। EF वेक्टर कहां है? EF वेक्टर, ओके, ये B वेक्टर, ये B वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका B वेक्टर। तो EF वेक्टर कितना हो गया अपना? माइनस B वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं FA वेक्टर, ओके, ये वाला वेक्टर देखो, ये दोनों सेम ही है, तो ये आएगा आपका, ये वेक्टर तीनों सेम है, ये आएगा आपका B माइनस A वेक्टर। ये कौन सा है आपका? AF वेक्टर है आपका। AF वेक्टर तो है आपका B माइनस A वेक्टर। अब FA क्या हो जाएगा? FA, इसके आगे माइनस लगा दो, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो FA वेक्टर क्या हो जाएगा? A माइनस B वेक्टर। नेक्स्ट आया आपका AE वेक्टर। तो AE वेक्टर कहां पर है आपका? AE वेक्टर डायग्राम के अंदर ये रहा AE वेक्टर। तो AE वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? AF वेक्टर प्लस FE वेक्टर। अच्छा, AF वेक्टर है अपने पास B माइनस A,
प्लस एफ ई वेक्टर, एफ ई वेक्टर हो गया अपने पास बी वेक्टर, तो बी और बी ये हो गया आपका 2b माइनस ए वेक्टर। फिर नेक्स्ट बचा सीई वेक्टर, सीई वेक्टर, सीई वेक्टर कितना होगा बेटा, सीई वेक्टर डायग्राम में देखते हैं। सीई वेक्टर सिंपल आपका ये है, तो सीई वेक्टर निकालने के लिए सीई वेक्टर निकालो, ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा आपका डीई वेक्टर। तो सी डी वेक्टर कितने हैं आपके पास, सी डी वेक्टर है बेटा बी माइनस ए, और जो डीई वेक्टर आएगा, डीई वेक्टर हो जाएगा आपका माइनस ए वेक्टर, डीई वेक्टर। तो ये कितना हो गया, बी माइनस 2a वेक्टर। तो इस रेगुलर हेक्सागन में अपने को ए बी वेक्टर दे रखा था, ए वेक्टर, बी सी वेक्टर दे रखा था, बी वेक्टर, ये सारे वेक्टर निकालने थे। तो आपने देखा ये कैसे निकाले गए, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ प्रूव दैट ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3 ए डी वेक्टर। ओके, तो रेगुलर हेक्सागन, ओके, तो रेगुलर हेक्सागन हो गया अपना ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया अपना रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। इसमें सपोज करो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। ओके, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था ये जो वेक्टर आया था, ये आया था अपना बी माइनस ए वेक्टर। कैसे आया, ओके, मान लो ये ओ पॉइंट है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों बराबर आएंगे। बी ओ वेक्टर कैसे आएगा, माइनस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर है और ये आएगा आपका, ये ए वेक्टर है, ये आ जाएगा माइनस ए वेक्टर। तो जो ये वेक्टर आएगा ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए वेक्टर। ये आया था अपना, ये ए वेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। ओके, ये बी वेक्टर है तो ये वाला कितना होगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर। ऐसे ही ये वेक्टर और ये वेक्टर तीनों इक्वल आएंगे, तो यहां पर ये बी माइनस ए वेक्टर है तो ये इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर। अब इसमें ए बी वेक्टर निकालते हैं, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर ए वेक्टर दे रखा, प्लस आगे है ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर और प्लस ए एफ वेक्टर। चलो, तो ए बी वेक्टर कितना आएगा अपना, ए बी वेक्टर आएगा ए वेक्टर, तो ये हो गया बेटा ए वेक्टर प्लस, अब ए सी वेक्टर निकालो, तो ए सी वेक्टर क्या आएगा, ए से लेके सी पर गए, ये आएगा ए सी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया यहां तक। अब ए डी वेक्टर यानी कि ये वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर है और ये भी बी वेक्टर है, ये वेक्टर बराबर है। देखो ये पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम, इसमें अपोजिट साइड इक्विवेलेंट पैरेलल होती है, तो ये क्या होगा, ये वेक्टर बराबर, ऐसे ही ये वाला भी पैरेललोग्राम बनेगा। ये बी वेक्टर है तो ये भी आपका बी वेक्टर होगा, तो ए डी वेक्टर कितना हो गया, ये हो गया आपका 2b वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, तो ए ई वेक्टर तो ये आएगा, ए ई वेक्टर क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। अच्छा, इस डायरेक्शन में a माइनस बी है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, b माइनस ए, तो अपना जो ए ई वेक्टर आएगा, ए ई वेक्टर क्या होगा, ये होगा आपका ए एफ वेक्टर और प्लस एफ ई वेक्टर। ए एफ वेक्टर क्या है, देखो एफ ए वेक्टर है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका b माइनस ए। ओके, एफ ई वेक्टर, ये वेक्टर है माइनस बी और ये क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर, तो ये कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका
2b माइनस a वेक्टर। डन। आगे प्लस ऐसे ही AF वेक्टर, ऐसे ही क्या आएगा आपका AF वेक्टर। AF वेक्टर क्या होगा, AF वेक्टर ये है आपका FA वेक्टर A माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा B माइनस A। एक बार चेक करते हैं वापस, AB वेक्टर, AB वेक्टर हो गया आपका A वेक्टर। फिर नेक्स्ट आया AC वेक्टर, AC वेक्टर आएगा ये वाला वेक्टर, यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर, AC वेक्टर आ गया। ऐसे ही AD वेक्टर, तो AD वेक्टर कितना आएगा, B वेक्टर प्लस B वेक्टर, यानी कि 2B वेक्टर। ऐसे ही आया AE वेक्टर, तो AE वेक्टर ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, यानी कि B माइनस A और प्लस का B वेक्टर, तो कितना हो जाएगा 2B माइनस A वेक्टर। और लास्ट में आया अपना AF वेक्टर, FA वेक्टर A माइनस B है, तो AF वेक्टर हो जाएगा B माइनस A। इन सबको ऐड करते हैं। ओके कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ यस, A वेक्टर से A वेक्टर कैंसिल हो गया, इस A वेक्टर से ये A वेक्टर कैंसिल हो गया, तो अपना बचा B प्लस 2B प्लस 2B प्लस B, यानी कि ये आया आपका 6B वेक्टर। कितना आया, 6B वेक्टर। अच्छा इसको लिख सकते हैं अपन 3 इंटू में 2B वेक्टर। ओके जो 2B वेक्टर है ये आपका AD वेक्टर के बराबर है। यहां पर जो AD वेक्टर है, AD वेक्टर किसके इक्वल है बेटा, ये है आपका 2B वेक्टर के इक्वल। तो 2B वेक्टर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, AD वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स AD वेक्टर। डन। तो यही अपने को प्रूव करना था। अच्छा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा 3AD 2AD AD 4AD, इस टाइप से दे देगा। इज दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। मान लो ये कोई ट्राइंगल है आपके पास ABC, ये कोई ट्राइंगल है। ओके D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके D BC का मिड पॉइंट है, तो D यहां पर है। आगे ऑफ ट्राइंगल ABC, देन प्रूव दैट AB प्लस AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। तो ट्वाइस ऑफ AD, AD तो ये आएगा। अच्छा इसमें आपको AB हो जाएगा आपका ये AB, और AC क्या हो जाएगा ये। चलो इसमें सपोज करो इसको मैंने 0 वेक्टर बोल दिया, A पॉइंट को 0 वेक्टर बोल दिया। अच्छा ऐसे करने से क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। एक पॉइंट को 0 वेक्टर मानने से कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। अच्छा C का पोजीशन वेक्टर ले लिया मान लो A वेक्टर, और B का पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने B वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा B वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका A वेक्टर। अच्छा यदि मैं आपसे बोलूं कि BC वेक्टर बताओ, BC वेक्टर, तो BC वेक्टर कितना आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ C यानी कि OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। C का पोजीशन वेक्टर कितना है A वेक्टर, और B का पोजीशन वेक्टर है आपका B वेक्टर। तो BC वेक्टर आएगा आपका A माइनस B वेक्टर। अब मेरे को निकालना है AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर। इसका जो LHS आएगा LHS क्या होगा, AB वेक्टर यानी कि B वेक्टर प्लस AC वेक्टर, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका B वेक्टर, ट्वाइस ऑफ AD वेक्टर, ट्वाइस ऑफ AD वेक्टर। अच्छा यहां पर AD वेक्टर निकाल लेते हैं, तो A से लेके D पर गए, तो AD वेक्टर कितना आएगा, AD वेक्टर A से लेके B यानी कि AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर। अच्छा यहां पर जो AB वेक्टर ये आपको गिवन है B वेक्टर, जो BD वेक्टर आएगा ये वाला वेक्टर, ये क्या होगा BC वेक्टर का हाफ होगा, यानी कि यहां पर जो BD वेक्टर आएगा ये होगा आपका हाफ ऑफ BC वेक्टर, हाफ ऑफ BC वेक्टर। और BC वेक्टर कितना है आपका A माइनस B, तो ये कितना आएगा 1/2
ए माइनस बी वेक्टर। यहां तक आ गया। चलो इसमें बी डी वेक्टर का वैल्यू पुट करते हैं 1/2 ए माइनस बी वेक्टर। एलसीएम ले अब, तो ये कितना होगा आपका एलसीएम, ये आ गया आपका 2b वेक्टर प्लस a माइनस बी वेक्टर अपॉन में 2। तो फाइनली ये आएगा आपका a प्लस बी वेक्टर और अपॉन में 2। ये एडी वेक्टर आ गया। अच्छा, तो जो एलएचएस आया अपना, ये आया a प्लस बी। इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 टाइम्स a प्लस बी अपॉन 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये फाइनली ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया एडी वेक्टर। एडी वेक्टर आपका था a प्लस बी अपॉन में 2। तो ये आपका हो गया ट्वाइस ऑफ एडी वेक्टर। यही अपने को प्रूव करना था। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट। ये आपको प्रूव करना है बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ए। ओके, तो एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है। चलो क्वाड्रिलेटरल ले लिया, है ना। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी और इसको बोल दिया डी। चलो इसके पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। मान लो ये वेक्टर ए है और ये इसको बोल दिया वेक्टर बी और इसको बोल दिया वेक्टर सी और डी का पोजीशन वेक्टर ले लिया वेक्टर डी। अच्छा, इसमें बेटा एलएचएस लेते हैं बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी ए वेक्टर आएगा अपना ए माइनस बी वेक्टर प्लस, और ये कितना आएगा, ये आएगा सी माइनस बी वेक्टर प्लस आगे कितना है सी डी वेक्टर, यानी कि डी माइनस सी वेक्टर, और आगे है अपना डी ए वेक्टर। तो ए माइनस डी वेक्टर ये आ गया। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, डी से तो डी कैंसिल हो गया और सी वेक्टर से सी वेक्टर कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा अपना 2a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ये बचा। 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, a माइनस बी वेक्टर। अब ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ बी ए वेक्टर। क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ बी ए वेक्टर। ठीक है, तो बी ए वेक्टर ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यही अपने को प्रूव करना था। ऑब्जेक्टिव के अंदर इसको कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ लेगा और ये बोलेगा कि ये 2ba वेक्टर के इक्वल है, ba वेक्टर के इक्वल है, 3ba वेक्टर के इक्वल है, या 4ba वेक्टर के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेक्टर बेटा बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, सो दैट आपको ये प्रूव करना है अगेन। ओके, मान लो ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। इसमें आप देखो AC वेक्टर ये आएगा आपका AC वेक्टर और BD वेक्टर ये आएगा आपका BD वेक्टर। चलो, तो मान लो ये आपका A वेक्टर है और ये आपका B वेक्टर है। तो ये मैंने आपको बताया था AC वेक्टर आता है A प्लस B और ये वेक्टर आएगा B माइनस A। डन। अब यहां पर इसका ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। AC वेक्टर, इसका LHS लिया, LHS, तो AC वेक्टर आएगा आपका, AC वेक्टर है A प्लस B वेक्टर प्लस BD वेक्टर कितना होगा, BD वेक्टर B से लेके D पर गए, तो ये हो गया आपका B माइनस A वेक्टर। अब कुछ कैंसिल हो रहे हैं, यस, A वेक्टर से A वेक्टर कैंसिल हुआ, तो ये बचा अपना 2B वेक्टर। अच्छा, 2B वेक्टर और B वेक्टर किसके इक्वल है, B वेक्टर है आपका BC वेक्टर के इक्वल है। तो फर्स्ट में तो अपने को यही प्रूव करना था, ये अपना आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसका जो सेकंड पार्ट है उसका LHS।
है ना, ये सेकंड पार्ट है और ये आपका है फर्स्ट पार्ट। तो इसके एलएचएस में AC वेक्टर यानी कि A प्लस बी वेक्टर, बीच में है माइनस BD वेक्टर, BD वेक्टर यानी कि B माइनस D वेक्टर, सॉरी BD वेक्टर है B माइनस A वेक्टर। अब क्या कैंसिल हो रहा है, B से B कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये बचा अपना 2A वेक्टर। और A वेक्टर किसके इक्वल है, AB वेक्टर के। A वेक्टर किसके इक्वल है, A वेक्टर के, AB वेक्टर के। तो ये कितना हो गया 2AB वेक्टर। डन, ये था अपना सेकंड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर दिस दिस दिस। आपको एसी वेक्टर निकालने हैं। ओके, तो बेटा इसमें एसी वेक्टर कैसे निकालेंगे, एसी वेक्टर, एसी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी का पोजीशन वेक्टर अपने को क्या गिवन है, देखो ये तो ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये बी का, और सी का पोजीशन वेक्टर ये है। तो यहां पर आएगा 3a प्लस 2b, ओके, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर कितना है अपना ए वेक्टर। तो 3a माइनस ए, दिस इज 2a वेक्टर, और ये कितना होगा प्लस में 2b वेक्टर। अब ऐसे ही आप फाइंड करना db वेक्टर, bc वेक्टर और da वेक्टर, और आपका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, सो दैट द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एक पॉइंट ये दे रखा, मान लो ए पॉइंट है, इसके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है a माइनस 2b प्लस 3c, इसके पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है। अब जो बी पॉइंट है, बी के पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है 2a प्लस 3b माइनस 4c, और ऐसे ही जो सी पॉइंट है, सी के पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है 7b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर। अब अपने को प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कैसे है, कोलिनियर है। अब 3 पॉइंट कोलिनियर कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये हो गया ए बी सी, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं और बी सी वेक्टर निकालते हैं। यदि ये दोनों पैरेलल आ गए, दोनों कैसे आ गए, पैरेलल, और पॉइंट बी दोनों में कॉमन है, तो अपन क्या बोल देंगे, ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट है। अच्छा बेटा एक चीज सोचो आप, जैसे मान लो कोई वेक्टर है ना, आपको पता होना चाहिए यदि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, यदि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, तो वेक्टर बी को अपन लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। यदि ए वेक्टर पैरेलल है वेक्टर बी के, तो बी वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। ऐसे ही मान लो कंपोनेंट फॉर्म गिवन है इसकी, मान लो वेक्टर ए आपका है a1 i कैप प्लस b1 j कैप और प्लस c1 k कैप, मान लो ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म है। और वेक्टर बी है आपका a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। और आपसे बोला जाए कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, तो हमेशा याद रखना जो कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट है, उनका जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। यानी कि यहां पर आएगा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू, यह आएगा b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। बेटा ये बहुत बड़ी बात लिख दी है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का कंपोनेंट फॉर्म गिवन है और ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो इसके स्केलर कंपोनेंट का जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। ये आपको लर्न करना है इसमें। अच्छा यहां पर जो ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर कैसे आएगा, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर।
और ए का पोजीशन वेक्टर है अपने पास ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर, ये आएगा। इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया 2a माइनस ए, दिस इज a, 3b प्लस 2b, दिस इज 5b माइनस 4c माइनस 3c, दिस इज 7c वेक्टर। ये आ गया अपना ए बी वेक्टर। ऐसे ही बी सी वेक्टर निकालेंगे तो बी सी वेक्टर क्या आएगा, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। सी का पोजीशन वेक्टर यानी कि 7b प्लस 10c माइनस ये होगा अपना बी का पोजीशन वेक्टर 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर, ये आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ओके, तो ये आएगा माइनस का 2a वेक्टर और b माइनस 7b माइनस 3b, दिस इज माइनस 10b वेक्टर, 10c प्लस 4c, दिस इज 14c वेक्टर। ओके, देखो यदि इसमें से मैं पूरे में से -2 कॉमन ले लूं तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, यहां पर -2 टाइम्स ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, यानी कि यहां पर क्या होगा -2 कॉमन ले तो मैं, तो ये आएगा आपका ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर माइनस 7c वेक्टर। तो जो बी सी वेक्टर आया, बी सी वेक्टर आ गया लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। जो यहां पर आया बी सी वेक्टर, ये आया अपना माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी वेक्टर। ये तो तभी आता है जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि जो ए बी वेक्टर है पैरेलल है बी सी वेक्टर के, ए बी वेक्टर पैरेलल है बी सी वेक्टर के। अच्छा, यहां पर अपन इसको नहीं बोल सकते अभी कोलिनियर है, कोलिनियर का केस तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर और ये ले लिया बी सी वेक्टर, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अच्छा, पैरेलल हो गए कोई बात नहीं, बट क्या है बी पॉइंट दोनों में कॉमन है, बी पॉइंट क्या है दोनों में कॉमन है, तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों कैसे हो, कोलिनियर हो, यानी कि ये वाला केस है। एंड अपन क्या लिखेंगे, बी पॉइंट इज कॉमन टू बोथ, है ना, दोनों में कॉमन है, ए बी और बी सी में कॉमन है, तो हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके बच्चों, आज का सेशन अपन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।